मुख्तलिफ टेरेन्स, मुख्तलिफ इलाकों से लंबे लंबे सफर तय करते हैं। एक सर्कल में राइडिंग करना जानते हैं। जिस स्पोर्ट में भी आप ग्रो करते हैं उसके बाद एक और कन्वर्जन होती है, लगामों के बगैर राइडिंग कर सकें। आप एक पट्टी के सवार हैं, प्लीज अवॉइड इट। दिस इज अली फवाद, इंटरनेशनल हॉर्स शो जंपिंग जज। अगर आप एक अच्छे राइडर ना सिर्फ बनना चाहते हैं बल्कि दिखना भी चाहते हैं, कि दूर से देखने वाला आपसे ये ना पूछे कि आपको राइडिंग आती है या नहीं आती, बल्कि आपसे ये पूछे कि आपने इतनी अच्छी सवारी कहाँ से सीखी है, इसके लिए ये सिफात जो इस वीडियो में हम बयान करने लगे हैं, जिसको आखिर तक आप देखिएगा, इन सिफात को अपने राइडिंग स्किल्स के अंदर शामिल कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, आपकी सीट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए। यानी कि आप घोड़े के ऊपर रासों के बगैर, इन लगामों के बगैर राइडिंग कर सकें। यानी अगर आपका घोड़ा भाग रहा है और अगर आपको कहा जाए आप रासें छोड़ दें, तो आप उसी एतमाद के साथ ऊपर बैठ सकें। पॉइंट नंबर 2, आप घोड़े से कम्युनिकेट करना सही तरीके से जानते हो। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर अनएजुकेटेड, नॉन वेरीफाइड और हॉर्स अब्यूज पर मबनी कम्युनिकेशन के तरीके बता रहे हैं। प्लीज अवॉइड इट। यू शुड नो इट हाउ टू कम्युनिकेट विद द हॉर्स। घोड़े के साथ कम्युनिकेट करने का सही तरीका क्या है। पॉइंट नंबर 3, एंड येट रिमेंबर, ये मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको पाकिस्तान में राइज करना इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। घोड़े को कम से कम तकलीफ देते हुए लंबे लंबे सफरों को तय करने की सलाहियत का होना ये बहुत जरूरी है। यानी कि आप राइडिंग के अंदर, यानी कि सिर्फ एक पट्टी भाग रहे हैं, आप एक पट्टी के सवार हैं, यानी चंद सेकंड, 6 to 9 सेकंड्स में जो आपने घोड़े को भगाना है, क्या सिर्फ आप उतने सवार हैं? क्या आप सिर्फ राइडिंग स्कूल के अंदर एक सर्कल में राइडिंग करना जानते हैं, या आप लंबे लंबे सफर घोड़े को तकलीफ दिए बगैर उबूर कर सकते हैं? अगर ये सलाहियत आपके अंदर है, इसका मतलब है आप एक अच्छे राइडर हैं। और हमारे सिस्टम के अंदर अगर आपने राइडिंग सीखनी है तो एक खास असेसमेंट आप 7 किलोमीटर राइड आउट, क्रॉस कंट्री राइड आउट करने के बाद ही हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, सवार को क्रॉस कंट्री राइड आउट, इस पर अबूर हासिल होना चाहिए। क्रॉस कंट्री राइड आउट बोलते हैं कि हम मुख्तलिफ टेरेन्स, मुख्तलिफ इलाकों से लंबे लंबे सफ़र तय करते हैं। हमारे बहुत अच्छे राइडर्स हैं माशाल्लाह, लाहौर में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में भी, जो स्कर्दू जा रहे हैं, मुख्तलिफ खेतों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ पहाड़ों में जा रहे हैं, रेगिस्तानों में जा रहे हैं, सहराओं में जा रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं। इसको हम क्रॉस कंट्री राइड आउट कहते हैं। हमने अपने स्कूल के अंदर इस सिस्टम को यूटिलाइज़ किया है, इस सिस्टम को हमने शामिल किया है कि आप मुख्तलिफ कीचड़ से गुजरें, पानी से गुजरें, दरख्तों के बीच में से गुजरें, पहाड़ों के बीच में से गुजरें। नंबर 5, अगर आप राइडिंग सीख चुके हैं तो जिस स्पोर्ट में आप ग्रो कर रहे हैं, जिस इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट में आप ग्रो कर रहे हैं, आप अच्छे नेज़ाबाज हैं, आप अच्छे हॉर्स बैक आर्चर हैं, आप जंपर हैं, आप पोलो प्लेयर हैं, जिस स्पोर्ट में भी आप ग्रो करते हैं उसके बाद एक और कन्वर्जन होती है। यानी आप जनरल राइडर से उस स्पेसिफिक स्पोर्ट के राइडर बनते हैं। तो अपने घोड़े को उस स्पोर्ट के लिए, उस खेल के लिए इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। मतलब ऐसा हमने देखा है कि बहुत अच्छे राइडर्स होते हैं, बट व्हेन दे कम फॉर टेंट पेगिंग या नेज़ाबाजी, वहाँ फिर उनको एक मुश्किल का सामना होता है। तो हमने सिर्फ जनरल राइडिंग नहीं सीखनी, जिस स्पोर्ट में हमने ग्रो करना है उस स्पोर्ट में भी आपको सही तरीके से उस घोड़े का इस्तेमाल, अपने राइडिंग स्किल्स का इस्तेमाल, अपने बैलेंस का इस्तेमाल आना चाहिए। नंबर 6, याद रखिए, एक अच्छा राइडर एक अच्छा ट्रेनर भी होता है। एक अच्छे राइडर को एक ख़राब घोड़े को ट्रेन करना भी आना चाहिए, या एक नए घोड़े को ट्रेन करना भी आना चाहिए। आप अगर ख़ुद ट्रेन नहीं भी कर रहे, बाज़-औक़ात इंसान मुख्तलिफ मुश्किलात में, मुख्तलिफ मसरूफियात से वाबस्ता होता है, तो कम अज़ कम जो आपका ट्रेन कर रहा है, घोड़े का हैंडलर है, आपका ग्रूम है, आपका ट्रेनर है, वो कैसे ट्रेन करना है, किन प्रिंसिपल्स की बुनियादों पर करना है, घोड़े को कम तकलीफ़ दिए बगैर, कम तकलीफ़ देकर, कम से कम तकलीफ़ देकर एक अच्छा घोड़ा, एक ट्रेंड घोड़ा बनाना, ये भी एक राइडर को आना चाहिए। और आखिरी पॉइंट, 7वां पॉइंट, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। और मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे राइडर को, एक अच्छे सवार को एक अच्छा टीचर भी होना चाहिए। जो चीज़ आपने सीखी है अगर आप दूसरों को बता नहीं पा रहे, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं प्रॉब्लम है, आपकी लर्निंग में कोई ना कोई गैप रह गया है। जब आप लोगों को टीच करते हैं आपको खुद अंदाज़ा होता है कि यार मेरा ये वाला हिस्सा, ये वाला मामला, ये थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये एक सेल्फ चेक होता है, ये इंसान को करना चाहिए। सो यू बस नो दैट स्किल, एटलीस्ट वट एवर यू नो, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू वेरी मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू यू। आप अगली वीडियो में हमें ज्वाइन करें।